हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आप यदि दिल्ली में रहते हैं तो आपने हफ्ते में कहीं ना कहीं एक जगह एक सी मार्केट देखी होंगी कि जहां पे लोग सड़कों के किनारे पे सब्जी, फल या विभिन्न तरह का सामान, कपड़े तक भी यहाँ तक कि वो बेचते रहते हैं। और ये बहुत बड़ा कारोबार है और हर इलाके में अभी 3 दिल्ली नगर निगम है और अब एक ही होने जा रहा है। ये कई वर्षों से इस तरह के मार्केट लगते हैं, कहीं शनि मार्केट, कभी शुक्र मार्केट ऐसे कहा जाता है, लेकिन हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन ही कहीं ना कहीं ये मार्केट लगते हैं। ये मार्केट जो है ये द्वारका में सेक्टर 21 में लगती है। अब आप देखिए ये सब सामान बेच रहे हैं, लेकिन आपको मैं इस मार्केट के बारे में क्या बताने जा रहा हूँ वह गंभीरता से सुनिए। यह है कि इस मार्केट में जितने भी ये कारोबार कर रहे हैं, सब्जी वाले या जो भी सामान बेच रहे हैं, इसमें आपको एक भी उत्तराखंडी या हिमाचली या नेपाली या नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी एक भी नहीं मिलेगा। इस बाजारों में एक भी व्यक्ति को पहाड़ का जो है उसको यहाँ पे कोई उसकी दुकान नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि उनको कोई सामान या इसको बेचने से कोई रोक रहा है, बिल्कुल नहीं रोक रहा है। जैसे दूसरे लोग आते हैं वैसे ये भी यहाँ व्यापार कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ये लोग यहाँ दुकानें क्यों नहीं हैं? उसका एक ही कारण है कि पहाड़ के अधिकतर लोग बस नौकरी करना चाहते हैं। उनको सिर्फ नौकरी चाहिए और वो चाहते हैं कि नौकरी करें। जबकि इस तरह के व्यापार करके लोग मालिक, करोड़ों के मालिक बन चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा तंत्र है और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सुदूर बिहार से आके लोग इस कारोबार में बहुत अच्छी तरीके से इनमें वो मस्त हो चुके हैं, इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। दिल्ली में मुझे ही ये 3 दशक होने वाले हैं, हो चुके हैं। इतने तो मुझे पत्रकारिता में हो गए हैं और पत्रकारिता के जीवन में ही मैंने देखा इन मार्केटों में जाने का मुझे बहुत अवसर मिला, लेकिन मुझे इन मार्केट में कोई भी पहाड़ी नहीं मिला। आखिर क्यों? प्रश्न यह है कि आखिर यहाँ क्यों नहीं आते पहाड़ी? यह भी ताज्जुब की बात है कि आप यहाँ तो छोड़िए, पहाड़ों में आप देखिए कि जितने भी मार्केट लगते हैं इस तरीके के, अब ये सब ये पीलीभीत से लेके और जो सहारनपुर का इलाका है, रुहेलखंड का, यहाँ के लोग वहाँ पे इस तरह का व्यापार कर रहे हैं। आखिर सवाल है कि पहाड़ के लोग क्यों नहीं करते व्यापार? यही हालत हिमाचल की भी है और यही नेपाल की भी। रिक्शा का जो पूरा कारोबार है उसमें भी ये लोग नहीं हैं। 3 व्हीलर में भी बहुत गिने चुने अब आने लगे हैं, वो नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि पहाड़ों के लोग ये ड्राइवर के उसमें बहुत बड़ी संख्या में आ चुके हैं और होटल इंडस्ट्री में भी बहुत हैं, लेकिन वो नौकरी है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। सवाल यह है कि यदि ये अपना कारोबार करते तो फिर इनको इस तरह की मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। तो दिल्ली में जो आप दिल्ली के जो 3 नगर निगम है, अब जो एक ही होने वाला है, इसके अलावा दिल्ली कैंट भी है यहाँ पे और एनडीएमसी इलाके, अधिकतर इलाकों में इस तरह के बाजार लगते हैं और इन बाजारों में आप सब्जी से लेकर छोटी मोटी चीज़ें भी यहाँ बेची जाती हैं। पहाड़ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि आखिर वे इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो जातीय वो है, जो बड़प्पन के हम ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, इस तरीके से हो सकता है कि इसलिए भी नहीं आते हों। दूसरा ये है कि उत्तराखंड या हिमाचल या जो नेपाल का है समाज, इसमें बनिया समाज नहीं है। ये उनसे सीखते कि कैसे व्यापार किया जाता है। लेकिन अब समय बदल गया है और इस मार्केट में भी इन लोगों को आना चाहिए। जब तक ये लोग यहाँ पे इस तरह की मार्केट में नहीं आएंगे तब तक ये वित्तीय तौर पे फाइनेंशियली इनकी हालत वैसी ही रहेगी। कब तक नौकरी करते रहेंगे? इस तरह की कारोबार भी करने चाहिए।
यहाँ के ढाबे हों, रेस्टोरेंट हो, इस तरह के कारोबार में भी जरूर आइए। सिर्फ नौकरी से काम नहीं चलेगा। इन सभी लोगों से मेरा कश्मीर से लेके, जम्मू के से लेके, हिमाचल से लेके, उत्तराखंड से लेके, नेपाल से लेके, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मेरे कहना है कि आप इस तरह के कारोबार में आइए। अंत में फिर इसीलिए मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग नौकरी के अलावा व्यवसाय में आइए। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और हमारे मुख्य चैनल हिमालय लोग को भी देखते रहिएगा। और इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो एक पर्यावरण गीत है, इसको भी आप अवश्य सुनिएगा इसी चैनल में। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक नमस्कार।